हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का आज के डे 6 में 30 डेज़ के ट्रेडिंग चैलेंज में। तो मैं होप करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का मैं आपको दिखाता हूं हमारा क्या रहा, प्रॉफिट रहा कि लॉस रहा। मैं आपको एक और चीज़ नहीं बताऊंगा इससे पहले। हमने कल एक वीडियो डाली है लाइव पीएनएल हमारा जो था पिछले 2 महीने का, जब से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। तो हमारा जाओ ये देखो लाइव पीएनएल वाली वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि एक बिगिनर का लाइफ, मतलब कि एक बिगिनर के प्रॉफिट और लॉसेस कैसे होते हैं, क्या क्या उसने गलतियां करी और कैसे उसका प्रॉफिट हुआ और कैसे मिस्टेक हुई। ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पिछले 2 महीने का ही है, क्योंकि मैंने तभी से ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। और बाकी बढ़ते हैं हम इस वीडियो पे। अब देखते हैं कि हमारा डे 6 कैसा रहा। तो आज की जो मार्केट है सिंपली ऐसे रही, आपने देखी। सुबह गैप डाउन ओपन हुई, हमने सोचा था कि शायद से फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होगी, क्योंकि अब मार्केट में एक बेरिश मोड आ सकता है। बट ग्लोबल मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश थी। ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने जो ग्लोबल डेटा देखा था सुबह, तो बहुत ज़्यादा बेरिश था। तो चांसेस थे सुबह FIDI का डेटा भी ठीक था, उसमें लग रहा था कि बेरिश हो सकती है। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने एक स्टार्टिंग में ही 10 बजे 9:50 पे एक अच्छा खासा बुलिश बेरिश ट्रेंड दिखाया। तो यहाँ पे हमने मार्क कर रखा था। यहाँ पे जैसे मार्केट जब इस वाले लेवल पे आई, कल भी मार्केट शायद से यहाँ पे, हाँ कल की परसों परसों मार्केट ने भी 620 का जो हमारा यहीं पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, यहीं पे मार्केट अटकी थी इसी बीच। तो हमने आज ही मार्केट सुबह सुबह यहीं पे घूम रही थी, तो हमने यहीं पे कंसोलिडेट जोन बना लिया था कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो इसके बाद हम सोच सकते हैं आगे कि क्या रहता है। लेकिन हमने बेरिश मूव बुलिश मूव सोचा था, लेकिन मार्केट बेरिश जाती है। इस कैंडल जैसे ये कैंडल पहुंचती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, और हमारा ट्रेड हम सक्सेसफुल रहता है थोड़ा बहुत। इस बार आज हमारा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बहुत ही कम हुआ है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रॉफिट का। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम आज लॉस में नहीं थे फाइनली, है ना। तो हमने इस वाले एरिया पे ट्रेड लिया और हमारा यहाँ तक ट्रेड गया, और फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मेरे को दिख गया था कि सपोर्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा छोटा करके। ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने एक जोन बना रखा था ऑलरेडी इधर की साइड। ओ सॉरी सॉरी, मैंने निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करा था। सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सपोर्ट बना दिया था। यहाँ पे ये लाइन मैंने बनाई थी कि अगर मार्केट इस लाइन से नहीं जाती तो आगे कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट मैंने 2 या 3 कैंडल का वेट करा था, तो मार्केट इसी के अंडर ही रिलाई कर रही थी, यहीं पे घूम रही थी, है ना। ये आप देख रहे हो, छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा। ये देखो मार्केट का यहीं पे इसी सपोर्ट में मार्केट अटक के रह गई थी। ये एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, और आज। तो मैंने यहीं पे ही, मैंने जब देखा कि यहाँ पे सपोर्ट है तो मैंने अपना जो ट्रेड था एग्जिट कर दिया था। मेरे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का ही मूव मिला। मैंने जबकि टारगेट में 15 पॉइंट के बना रखे थे, लेकिन 15 पॉइंट तक भी गई मार्केट, 15 पॉइंट तक भी गई, लेकिन मैंने 5 पॉइंट पे ही एग्जिट कर दिया था अपना, है ना। एक सेकेंड। हम्म। तो आज हमारा प्रॉफिट बहुत छोटा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना हुआ। लेकिन सबसे बड़ी गलती आज हमने जो करी, आज जबकि हम प्रॉफिट में हैं फिर भी हमने जो गलती करी वो अपने टारगेट की रिस्पेक्ट नहीं करी। क्योंकि मैंने इस वजह से भी नहीं करी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया था सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक मार सकती है, थोड़ा मैंने वेट नहीं करा। लेकिन मैंने इस वाली कैंडल पे आई थिंक निकाल दिया था। फिर ये कैंडल पूरी ही आप देख रहे होंगे ग्रीन कैंडल कन्वर्ट हुई, तो मेरे को लगा कि शायद से अब तो हो ही गया है ख़त्म, जितना भी मूव आना था वो आ चुका है। यहाँ पे सपोर्ट भी है, रिवर्स बैक मार सकती है। लेकिन मार्केट ने फिर एक कैंडल बनाई, और जो हमने टारगेट लिखा था 110 पॉइंट का था, वो टारगेट हिट करा हमने। लेकिन 101 पे एग्जिट कर दिया था। 96 पे हमने वो क्या कहते हैं एंट्री करी थी, 101 पे हमने एग्जिट कर दिया था। 110 का हमारा टारगेट था, वो आया, लेकिन हमने पहले ही इस कैंडल पे, ये बनने से पहले, ग्रीन कैंडल बनने से पहले हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक सपोर्ट था। इस वजह से हमको लगा कि शायद से 110 ना पहुँचे, लेकिन वो पहुँचा, 120 तक पहुँचा था एकदम से। एक ही यही कैंडल पहुँची थी एकदम से, और फिर ये भी वापस आ गई थी 100 समथिंग पे यहीं पे। तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप देख रहे होंगे मार्केट में क्या हुआ। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को छूते ही 44,200 का यहाँ पे जो है जोन है, मतलब ये साइकोलॉजिकल नंबर है, ये आप देख रहे होंगे 44,200। यहाँ से मार्केट पूरी रिवर्स बैक हुई। अब मार्केट में बेरिश मोड दिख रहा है, जैसे कि हम निफ्टी में देखेंगे ना, तो निफ्टी में बड़ा प्यारा मूव आया आज बेरिश का, देख रहे हो। स्टार्टिंग में यहीं से ही 19,000 कितने में बैक मारता, 550, 19,9550 पे मार्केट यहीं से रिवर्स बैक हुई। और यहाँ से आज पूरी बहुत अच्छी, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 200 से थोड़ा कम, इतने का मूव हमें देखने को मिला, और ये काफ़ी अच्छा मूव था। अब से मैं जो है कि वेट करूंगा, अब से मैं बेरिश मूव पे नहीं घुसूंगा। अब मैं बुलिश मूव पे देखूंगा कि मार्केट अब जा रही है, फिर वापस से उसी ट्रेंड पे आ रही है। आप देख रहे हो, जो हमने 21 तारीख को ही बोला था कि मार्केट अभी इसी
ज़ोन पे ही घूमती रहेगी, देख रहे हो। 19,800 पे, फिर 700, 700 के बीच घूमी, यहाँ पे आई वापस, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ नीचे आई, इस वाले जोन में घूमी थोड़ी देर, यहाँ से वापस, मतलब मार्केट उसी जोन के अंदर घूम रही है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी 21 तारीख से मार्केट सिर्फ इसी जोन के बीच घूम रही है। हमने जैसा कहा था अपनी पहली वीडियो में कि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, अब मार्केट बहुत बड़ा हाइक दिखाने वाली है, बुलिश में हो जाओ सबके सब। ये मेरे कहने का मेरा एनालिसिस है, मैं बुलिश मोड पे हूँ थोड़ा अभी। वैसे मैं ट्रेंड मतलब जो ट्रेड ले रहा हूँ बेरिश ही ले रहा हूँ, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एकदम स्काल्प करते हैं, इस वजह से इतना देर तक हम टिकते नहीं है, मतलब हम बस ये देखना होता है एक दो कैंडल मूव करे। अभी हम जैसे थोड़े बिगिनर ट्रेडर हैं, अभी सीख रहे हैं, लर्निंग फेज है, तो उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा हमारे अंदर फोमो बैठ रखा है, मतलब कि ये प्रॉफिट चला जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो हमें कंट्रोल करने की बहुत नीड है। आप देख रहे होंगे 21 तारीख से ही मार्केट इसी वाले जोन के अंदर घूमी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 45,000 का बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल लेवल है। जब अगर मार्केट जिस भी दिन इसको पार करती है, तो उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर तक। मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने को देखने को मिलेगा। जैसे डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आपको बता भी रखा था बहुत, मैं हर वीडियो में बताता हूँ डे टाइम फ्रेम में। मार्केट डब्ल्यू पैटर्न में आया था, उसके बाद मार्केट नीचे आई, जबकि एज यूजुअल क्या होता है इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट तो कुछ भी हो रहा है आजकल। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, मैंने कहा था कि 2 या 3 दिन कंसोलिडेट कर सकती है, उसके बाद बड़ा मूव देखने को मिलता है। लेट्स सी। आज का देख रहे हो आपकी बड़ी प्यारी कैंडल बनी है, मतलब एक गंदी कैंडल है वैसे तो ये, लेकिन देख रहे हो ग्रीन कैंडल बनी है। आगे देखते हैं क्या होता है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों, क्योंकि मंथ के एंड मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, इस वजह से दोनों की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। तो कल एक्सपायरी है, देखते हैं क्या होता है। और बाकी फ्राइडे, कल थर्सडे है, हाँ, तो फ्राइडे एक सेकेंड, हाँ, फ्राइडे को मैं एक नई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा, देखते हैं वो वर्क करती है कि नहीं। वो अगर एक बार मैं उस पे देख रहा हूँ, अभी कल मैं मतलब आज मैंने पेपर ट्रेड करा था उस पे, और कल भी एक बार पेपर ट्रेड करूँगा, मेरे को ठीक लग रही है। अब बाकी हम देखते हैं, फ्राइडे को एक बार डिप्लॉय करके देखेंगे वो स्ट्रेटेजी, अगर वो ठीक काम करती है तो कभी कभी उसे भी हम करा करेंगे। और बाकी ये रहा मेरा आज का प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट नहीं है, इतना तो मेरा ब्रोकरेज ही लग गया। 76 रुपीज़ का प्रॉफिट है, बट लॉस नहीं था। और हमारी गलती ये थी कि हमने अपने जो टारगेट था उसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, उस पे हम एग्जिट नहीं करा, हम पहले ही एग्जिट कर चुके थे। बट ये भी था कि यहाँ पे एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी में, तो इसी वजह से हमने जो है कि वो ट्रेड अपना एग्जिट करना पड़ा हमें, यहाँ पे सपोर्ट था अच्छा खासा, तो हमने एग्जिट करा। वो हम एनएससी चेन में भी मैंने देखा, तो वहाँ पे सपोर्ट था काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से हमने एग्जिट करा। बाकी कोई बात नहीं, मैंने अपनी एक्चुअल शीट पे बट लिख दिया आज का। आज पूरे 5 दिन बाद एक ग्रीन बार दिख रही है हमें यहाँ पे, देखते हैं और कितनी ग्रीन बार्स आती हैं, या कितनी, या फिर रेड बार्स आती हैं। तो अगर आपको भी ये ट्रेडिंग चैलेंज करना है, सिंपली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ज़रूर करिए। अगर आप बिगिनर है, लर्निंग फेस में है, सीख रहे हैं, मार्केट को अभी पढ़ ही रहे हैं, तो आपको कोई 1-2 लाख रुपए लगाने की नीड नहीं है। अगर आपका बजट छोटा भी है, तो आप 20-30 हज़ार का भी है ना, 15-20 हज़ार का जितना भी है, तो वो भी लगाने की नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपली 5 हज़ार या फिर 10 हज़ार, इससे ज़्यादा मत लगाइए। 5 हज़ार या 10 हज़ार लगाइए। सिंपल क्या करना है आपको, एक लॉट लीजिए और एक ही ट्रेड करनी है पूरे दिन में। पूरे दिन में मैं आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड, ये मैंने आज एक ही ट्रेड ली है। और ये मैं आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, ये जो मैंने वीडियोस डाल रखी है, हमारी जो प्लेलिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, प्लेलिस्ट में वीडियोस में दिखती है क्या, कोई बात नहीं। तो ये हमारी जो वीडियोस हैं, आप इनमें जाके देख सकते हैं। हम डेली एक ही ट्रेड लेते हैं, एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं। ओ सॉरी, ये क्या क्या खुल रहा है। डेली एक ही ट्रेड करते हैं, एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं, एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, यही आप चूज़ करिए। अगर आपका लॉस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ओटीएम पे प्रेफर कर सकते हैं। ओटीएम वैसे कभी करनी नहीं चाहिए, ना ओटीएम ना आईटीएम। अगर स्टार्टिंग अब लर्निंग फेज में है, तो एटीएम ही मैं आपको प्रेफर करूंगा। और 10,000 आप बजट रख लीजिए। 5,000 भी अगर जैसे आपका, जैसे मेरा आपको दिख रहा होगा इतने लॉसेस हो चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 5-10,000 जो आपकी मर्जी है वो रख लो एक लर्निंग फेज के लिए, ताकि आप सीखो और अपनी गलतियों को लिखो यहाँ पे कि आपने क्या क्या गलती करी, जिस वजह से आपका लॉस हुआ, क्या क्यों प्रॉफिट करा आपने। और आप सीखो, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, किसी यूट्यूबर से सीख रहे हो, या फिर कोई कोर्स ले रखा है, कोई बुक्स पढ़ रहे हो आप, तो सीखो। लेकिन डेली मार्केट में बैठो, एनालिसिस करो
कि मार्केट क्यों गैप डाउन ओपन हुई है, क्यों गैप अप हुई है, क्यों मार्केट में बेरिश मूव आया, क्यों बुलिश मूव आया, कहाँ से मार्केट अप हुई है, मतलब ये कौन सा लेवल था जहाँ से मार्केट इतना ज़्यादा हाई गई है, और कौन कौन सी कैंडल मार्केट ने बनाई। और आप ओआई डेटा देख सकते हो, आप एनएससी चेन पढ़ सकते हो, और आप कुछ इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। और किस किस टाइम पे, क्या टाइम पे मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिखाया, क्यों इतनी बड़ी कैंडल बनी। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, और जैसे मैं दिखाऊँ वॉल्यूम आप देख सकते हो कि कितने वॉल्यूम पे फिर इतनी बड़ी कैंडल बनी है, क्यों बनी है ना। तो इस चीज़ के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। बस आप ट्रेड करो, पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है, एक ही लॉट से करनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस 30 दिन का ही ट्रेनिंग चैनल ले लो, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मैं आपको बताऊँ तो आप 30 to 40% मतलब मार्केट में ये तो सीख जाओगे कम से कम। मतलब आपकी गलतियाँ तो पता लगेगी, क्योंकि 30 दिन में आप ऑलमोस्ट बहुत गलतियाँ कर दोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लर्निंग फेज में तो काफ़ी गलतियाँ कर दोगे जो आप आगे फिर 30 दिन के बाद नहीं करोगे। शायद से कभी कभी फोमो में इंसान कर देता है, तो आप फोमो के लिए ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ सकते हो और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। इस वजह से हम एक ही ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़। एक सेकंड, सॉरी गाइस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप बुक पढ़ सकते हो ट्रेडिंग इंडियन जोन। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि आप फोमो पे कंट्रोल कैसे रखें, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, हम इसलिए ही एक ही ट्रेड लेते हैं पूरे दिन में, ताकि ओवर ट्रेडिंग ना हो। ओवर ट्रेडिंग ही मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप देखेंगे, मैंने नई वीडियो डाल रखी है लाइव पीएनएल वाली। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी गलतियाँ करी है, कैसे मेरे प्रॉफिट बने, कैसे मेरे लॉसेस हुए। तो ये आप ज़रूर आके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट करिए, और ये चैलेंज करके देखिए। मैं सही बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चैलेंज है। कुछ इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है, सिंपल आपके फ़ायदे के लिए है। 5 से 10 हज़ार ही अगर आप ज़ीरो हो जाते हैं, ये भी तो ज़्यादा आपका अमाउंट ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद आप अच्छे से कम से कम 30 दिन आपको समझ तो आएगा कि मार्केट कैसे कैसे चलती है, क्या क्या है। मतलब कुछ नॉलेज तो आप गेन करोगे। तो ये ट्रेडिंग चैलेंज लेना आई थिंक एक बिगिनर को मस्ट है, मेरे हिसाब से। मैंने ले रखा है, आप भी ले लीजिए अगर आपको करना है ट्रेडिंग। बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं कल। कल देखते हैं हमारा कल का डे कैसे रहा। बाकी तब तक थैंक यू सो मच गाइस, बाय।